इसका मतलब है अवध वध का उल्टा है। जड़े मरना मारना ना होता हो उसका नाम अवध है। अयोध्या जड़े युद्ध ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो उड़े राज। तो दोए ऐसे स्थान बाबा ने बताए हैं जड़े लड़ाई झगड़ा ना हो, जिसको अवध या अयोध्या कह सका हाँ, जो राम का घर राजधानी दिखाई। कौन से? एक तो शांति धाम है जो हम सब का घर है, उड़े कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, शरीर है कोई, केवल आत्मा है और उड़े अखंड शांति शांति है। आत्मा उड़े जाके पूरे सारे जन्मा की थकान मिटा ले। जिन बिना योगों भी शरीर छोड़ के जाना पड़ा, वो भी उड़े पड़े रहे, उड़े अपनी थकान पूरी करके फिर इस नाटक पे आओगे। दूसरा जड़े लड़ाई झगड़ा नहीं, अयोध्या या अवध है, वो कित है? सतयुग में। सतयुग में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब शांति है, सुख है, सब प्रेम प्यार से रहे हैं। तो रामायण में क्या दिखाया है? राम अयोध्या से निकल के आगे जंगल में फिर लड़ाई करी और विजयी बना, वापस फिर आके अयोध्या में राजा बना, है ना। तो ये देखो बाबा ने क्या बताया है, तुम सतयुग में थे, राजा थे, फिर निकल गए, उड़ते हैं, जन्म बाई जन्म धक्के खाए द्वापर कलयुग में, जो कि राम को दिखाया है, लड़ाई झगड़ा करता हुआ विकारों के साथ लटम लटा, लेकिन जीत के न फिर वापस अयोध्या में आ गया, फिर राजा बन गया। तो ये मिली न बात कि चक्कर जो बाबा ने बताया है कि हम नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, चढ़ती कला है ना, कलयुग के आखिरी औरतें चढ़ती कला में सबसे पहले त्रेता के लायक बनाएंगे। बाबा के कहे में संगम पे ब्राह्मण और त्रेता में और सतयुग के 3 धर्मों की स्थापना करो, है ना। तो पहले चढ़ती कला में जाओगे तो पहले क्या होगा? त्रेता। त्रेता में राम का राज दिखाया है। जो त्रेता तक रुक जाएगा, भाई इतने पुरुषार्थ करते करते शरीर छूट गया तो कसर रहेगी, वो सतयुग में नहीं जा पाओ। सतयुग में 16 कला चाहिए और त्रेता में रह गए, उड़े कसर रहेगी, वो 14 कला रह गया। राम में कसर रहेगी। कसर की पहचान है कि वो रोएगा किते न किते मौके पर। जिस तरह राम रोया, बाप खातिर रोया, पत्नी खातिर, भाई खातिर, जो खास खास रिश्ते उसके ये खास थे। ये किसी का रिश्ता, किसी का मोह किसी में ज़्यादा हो, किसी का किसी में हो, किते न किते रहेगा तो वो कला कम होंगी, वो त्रेता तक रह जाएगा जिस तरह राम दिखाया। लेकिन वो भी राजा बनन खातिर तो उसने भी निर्विकारी बनना पड़ेगा। निर्विकारी खातिर उसने फिर ये नवरात्र करने पड़े। नवरात्रा में क्या है? खूब योग लगाओ, खूब ज्ञान सुनो, भाई खान पीन का, रहन सहन का अपना ऐसा डरा बनाओ कि दुनियादारी न भूल जाओ। और इस समय तो उसमें शक्ति मिलेगी, आत्मा की खुराक मिलेगी, ज्ञान ते योग ते वो खूब। और जो थोड़ी थोड़ी ले है, कदे कदाऊ मुरली सुन ली बस, ना सेवा में नहीं, तो सेवा में भी खुराक बढ़ेगी आपकी, ज्ञान सुनोगे बढ़ेगी, योग लगाओगे तो आत्मा की खुराक बढ़ेगी। क्योंकि हमने संगम से पहले आत्मा को खुराक दिए को नहीं, शरीर नहीं दे ही गए, आत्मा भूखी रही गई, वह दुखी होगी। तो शिव बाबा आके ने आत्मा को एक खुराक दे है, शरीर की खुराक को नहीं देंदा। वो तो थाम आपे मेंटेन करो, या चालू रही जा, या गाड़ी चालू रही जा, इतना 2 रोटी दो इन्हें,
नहीं तो आत्माएं की खुराक दे है। आत्माएं कमज़ोर होगी थी और आत्मा मजबूत हो जाएगी तो आत्माएं नई दुनिया में जाओगी सतयुग में। यानी उसका मनोबल, आजकल जिसने इम्यूनिटी कहने लगे डॉक्टर, वो असल तो आत्मबल है और वो ज्ञान से और योग बिना आत्मबल आवे को नहीं। ये देश बिना की जड़ी बूटी बेचन खातिर कहने लगे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, कुछ को नहीं बड़ा हुआ बिना योग के, बिना ज्ञान के। तो राम में कसर रही तो उसने वह कसर पूरी करनी पड़ी, जब जाके वो निर्विकारी बना। और नहीं तो रोना पड़ेगा। आप भी अपने अपने भीतर देख लो, किसी का किसी में मोह तो उसने रोना पड़ेगा, क्योंकि मरना कोई बस का अपना न और का। समझ में आवा ना बात है। तो आज की इस क्लास का मतलब ये है जो राम ने रोना पड़ा, हमने रोना ना पड़े। कोई ठीक है, मरता कोई है नहीं। पहला पाठ है वे तुम आत्मा हो, शरीर छूटेगा, आत्मा का क्यों बिगड़ता नहीं। उसका बिगड़ा तो जब गा के उसका चांस हट जाएगा। जो करीब कुछ दिन डटे तो वो ज़्यादा पावर ले ले, योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, सेवा के द्वारा, लेकिन वो शरीर छूट गया तो कि मैं कर को नहीं सका। इसलिए शरीर की संभाल भी पूरी रखो, क्योंकि इस बिना हम सेवा क्यों कर कराएंगे, बोलांगे क्यों कर मुँह बिना। भगवान ने आके मुँह खातिर शरीर में आना पड़ा है, तो इसलिए शरीर की संभाल तो करो, लेकिन उसने श्रृंगारण की जरूरत को नहीं, उस खातिर टूम पहनने की जरूरत को नहीं। वे दिखाण खातिर यू देखो मेरा कुर्ता, देखो यू, तो दिखावा नहीं, दिखना है, सजाना है, आत्मा को ही सजाना है। वो आप पर दिख जाए कौन कितना हर्षित है, कौन कितना सेवादारी है, यह चीज़ दिखनी चाहिए। तो यह कमी पूरी करो, फिर राम की तरह रोना नहीं पड़ेगा। समझ में आई। अब सवाल आ गया, ये जो रामायण बनाई, अगर कभी लोग ये कथा ना बना दे तो बेरा नहीं पटे। आज मेरे ख्याल में इस देश में, भारत में, बच्चे बच्चे ने बेरा है कि राम राम। जब तो उठ दिए राम राम करने लगे हैं, कि मैं भी काम करें राम राम करें हैं। तो राम का इतना प्रचार क्यों करोया, जय ये बीच में कभी नहीं आवे और ये कथा नहीं बनावे तो क्यों कर बेरा पटे। राम लीला देखे हैं, उससे बेरा पटे है। चाहे झूठा साचा बेरा तो पटा है कि बे राम भी कोई था। अरे न्यू न्यू हुई थी। महाभारत और रामायण दो इस देश के अनुपम उपन्यास हैं, कहूँगा हैं कि वो जानने भी चाहिए। बाबा खुद इनके उदाहरण दे हुए। तो ये सब तो पहले किसने बनाए। कल जिसका जन्मदिन था, जयंती थी, वाल्मीकि एक महान ऋषि हुआ, सबसे पहले उसने ये राम कथा बनाई। और कहावत तो ये है कि उसने राम तो पहले ही कथा बना दी थी। अब इसके बारे में विचार करो, उन तो पहले क्यों कर बना दी भाई। ये तो शिव भगवान तो बतावे है कि यू हूबहू जो करीब बतावे है थोड़े दिन में विनाश होगा, तो विनाश होने से पहले बतावे है कि ना। आगे सतयुग ईसा होगा, सतयुग आने से पहले बतावे है कि नहीं। बात तो या थी। अब सवाल है यू वाल्मीकि कौन था भाई। इसके बारे में भी देश बिना की भ्रांति है। यू और जो कथा बनाई है वह आधी अधूरी है। शायद कोई बता पावे किसका बाप कौन था। आप में तो किसी ने बेरा है, बाप तो होगा इसका, क्योंकि यू कौन था इस चीज़ का बेरा पटे भाई। उसके माँ बाप कौन थे, उससे बेरा पटेगा। उसके दादा दादी कौन थे, तो उसकी वंश परंपरा से बेरा पटेगा। यू कौन था ले, लेकिन न्यू सोच ले हैं कि यू जो करापा चूड़े कह दे है ना कि यू वो था। और वो इसने दिन आव है जब ज़्यादा धूमधाम तो मनाओ भी हैं, लेकिन उन के क्यों कर चिप गया भाई। ये भी शोध की बात है, खोज की बात है। ऐसा नहीं था।
कथा सिर्फ आधी अधूरी या बना रखी है कि यो एक टाइम पर डाकू था, रत्नाकर इसका नाम था, और यो अपने बालक पालन खातिर चोरी डकैती लोगों ने लूटिया करदा। नारद मिल गए और उसने इसको समझा दिया। सहजे तो समझा नहीं, डरिया नहीं नारद इसने, ना तो डरे थे, उस राह ने छोड़ गए थे लोग। अब आड़ा तो रत्ना कर डाकू मारेगा और खोच लेगा। नारद डरिया को नहीं, उन्होंने बोला तू यू पाप करन लाग रहा, ले पाप के मैं तो गुजारा करूं, अपने बालक पालू हूँ, यू मेरा धंधा है। तो यू पाप सैक ने तू अपने घर क्या न पूछ तो आ, अब तेरा इस पाप में वो शामिल सेक नहीं। बोला ठीक है, कदे तू बाज जा, इतने उसने पेट दे के बांध दिया। और घर पूछन गया अपनी घराली थी, बोलिया कि मैं तो न्यू न्यू लाऊँ हूँ, तू शामिल है मेरे इस काम में। वह भी न्यू बोली ना, कोई मारना, किसी का धन खोसना, ये तो पाप कर्म से। हमने तो गुजारा खातिर कमाई से ये क्यों करेला, हमें तेरा इस पाप में शामिल करती नहीं। नाटकी धक्का लग गया, बचा के फिर नारद के शरण में ज्ञान हो गया। और ज्ञान होंदी इतना बड़ा ऋषि हुआ कि उसने इतनी अद्भुत कथा लिख दी, राम कथा लिख दी, वाल्मीकि रामायण सबसे पहले आदि कवि कहलाया। अब लोग उसने न्यू पकड़ गए, भाई यू चोरी डकैती करे है तो यू घटिया मानस होगा, उड़े पकड़ के बैठ गए। जबकि बाबा ने के बताया तुम बढ़िया भी थे, नीचे घटिया नहीं होगे, सारे घटिया काम करो ही कौन छोड़े है किसी के। मौका लागण की बात है, घर के छोड़ देना, घर के पीछा न हैं कि में फंस जाओ। तो फिर सारे रत्नाकर डाकू थे, हो रहे थे। असली बात तो यह थी, वह पकड़न की बजाय वो के बन गया। संदेश यो था, वो इतना गिरा हुआ डाकू चोर था और वो उस नारद की वजह थे। नारद कौन बताया है? भगवान का पुत्र, ब्रह्मा का बेटा दिखाया है। और हम कौन हाँ? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, हम ब्रह्मा के बच्चे तो हाँ। कथा तो आड़े थी, लेकिन उसका ऋषि बनना, उसका महत्व ना, लेकिन अब चोर डाकू था जाता उनने उससे तब कतई सीमित कर दिया, जबकि कथा इस टाइम की थी। और उसने दिखाया है, वो रामायण का पात्र भी दिखाया है। राम के टाइम भी वो था, ये और अलग शोध की बात है। लेकिन उसने जो रामायण, वाल्मीकि रामायण है, उसके दो खंड हैं, दो भाग हैं, वो प्रमाणित करे हैं। उसका जो उत्तरकांड है उसमें साफ लिखा है कि वाल्मीकि प्रचेता का पुत्र था। और प्रचेता कौन था? प्रचेता ब्रह्मा का पुत्र था। जो 10 ब्रह्मा के पुत्र मानस पुत्र बताए हैं, उनमें प्रचेता भी है। अत्रि है, वशिष्ठ है, ये और जितने हैं उनमें प्रचेता भी है। एक दशा में उसका पुत्र साफ लिखा है। और वो भी उस प्रसंग में खुद वाल्मीकि के मुख से दिखाया है, जब सीता के पुत्र लव और कुश दरबार में जावे हैं, रामायण गाँव हैं, और जब न्यू शक हो जाए भाई ये किसके पुत्र हैं, राम के सेक नहीं, उस वक्त वाल्मीकि के मुख से उसने खुद लिखा है, मैं प्रचेता का पुत्र वाल्मीकि, मैं दावे के साथ ये कहूँ हूँ कि ये लव और कुश राम के ही पुत्र हैं। तो वो ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण था और कड़त किसा बन गया, जो राम बनने लग रहे, न्यू बनया था। तो प्रसंग तो यो इस ढंग का था। अब दूसरा, ये तो संस्कृत में लिखी,
या कसर पूरी कर दी तुलसीदास ने। उसने हिंदी में लिख दी रामचरितमानस, आधार तो लिया वाल्मीकि रामायण का ही। और दूसरा एक प्रसंग यो भी है, वाल्मीकि का अर्थ हो है एक ईसा डीमक का बिल। देखा डीमक? डीमक क्या है, क्या लग जा तो एक अलग तरह की मिट्टी का बिल सा बन जाए है। तो उसने भी वाल्मीकि बोले हैं। अब वो जब उसका ज्ञान होया नारद से, बस फिर वो एकदम झटका खाकर ध्यान मगन उस समय बैठ गया। और इतना बैठा रहा, वो कथा है न्यू कह के उसके माटी चढ़ गई। माटी चढ़ गई, उसने देह की सोधी खत्म, देह बान उसका खत्म, और वो ध्यान मगन रह गया। उसके माटी चढ़ गई डीमक की, आँख आँख दिखे थे। जब उसका नाम रख दिया वाल्मीकि, उस डीमक की मिट्टी के कारण। तो ये प्रसंग है, कथा है। इसमें तो बाबा का है बहुत सी मिलावट की बात है, उसमें असली तो थोड़ा सा है, वो कोई दिखावा जब दिखेगा। दूसरी जो रामचरितमानस तुलसीदास ने जो लिखी, उसने कमाल कर दिया, घर घर तक पहुंचा दिया। या राम कथा, राम के बारे में उसने भी ये नाटक रूप में ये जितनी रामलीला करे हैं, ये तुलसीदास की मेहरबानी थे। जितने ये बांदरान रोटी गेरे हैं ना, केले गेरे हैं सड़कों पर देश बना के, ये तुलसीदास ने गिरवाए। क्यों? उसने हनुमान, अंगद, सुग्रीव और बानर सेना का ऐसा वर्णन कर दिया कि तो राम के खास थे भाई, इन्हें राजी कर दो तो राम राजी होगा। तो जहाँ तो लोग इन ना, तो बांदर कितना बदमाश जात से, किसी काम का है, लतन छोड़े ने ऊपर सोन भी ना दे। कविता के माँ तो टाड़ा करके मैं छाछ पर ना सहूँ, बांदर हैं अड़े, जाल लुवाना पड़ा हमने तो यू किसी काम का दिखता भी नहीं बांदर, अड़बादी सा जीव है। लेकिन लोग इसने मानने लगे, क्यों? तुलसीदास ने उसका वर्णन खूब कर दिया, हनुमान के साथ, अंगद के साथ। भैया तो इनकी सेना लेके रावण जीत लिया राम ने। देखो कमाल की बात है, वो तो दिखाई। और वो बांदर कौन से हुए? हमारा बांदर सा क्यों अड़बादे सीख रहे हैं। लेकिन राम का नहीं हो गए, यह ये बढ़िया बात है। इसलिए आप राम की सेना में हो गए। बाबा के तुम योद्धा हो, तुम सेना हो, तुम महावीर हो, तुम शक्तियाँ हो, है ना। तो ये सवाल हो गया कि ये घटना भाई, कई तो त्रेता में तो कोई रोड़ा था नहीं, शांति थी, आपस में प्रेम भी था, सतयुग में, त्रेता में। और ये घटना किसकी है? ये दूसरे राम की है। एक राजा राम हो गया, वो तो ठीक था, शांति थी, त्रेता में राज था। लेकिन दूसरा संगम की घटना जोड़ दी इसके साथ। दूसरा था दाता राम। एक राजा राम हो गया, एक दाता राम हो गया। दाता राम शिव भगवान जो सब क्या है न, देव। तो ये फर्क हो गया। तुलसीदास की भी घटना क्यों हुई? वो भी बड़ा कामी आदमी था। उसका ब्याह होया, बहू बिना रवे नहीं। एक बार उसकी बहू चली गई गान तो जाया करें। रात ने चल दिया गले उड़े, और कथा तो नहीं बताऊँ, उड़े सांप लटका था और उसने पकड़ के चढ़ गया। उसने सोच दिया नहीं, वो उसने लुगाई दिक्कत थी, और उड़ा उसने फटकार मार दी। कि जितना तू हाड़ मास में इतना वो रखे, इतना जब भगवान में रखे तो तू क्या हो जाए। देखो तुलसीदास का यह लागी बात, बस जब अपना चल दिया तपस्या में, राम की भक्ति करी, और उसने फिर यह रामचरितमानस लिख दी। कमाल का ग्रंथ लिख दिया। तो